हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए हम मॉक टेस्ट लगा रहे थे। तो यह एक अच्छा मॉक टेस्ट है जिसको आपको पूरा वॉच करना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये इस मॉक टेस्ट का पार्ट 2 रहेगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। तो आप टेस्ट को जे लगाते हुए चलिएगा। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ये दोनों ही विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। प्रश्न नंबर 58 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मरतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन डी चुनने वालों का राइट होगा, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और देश दिया गया है। सोनोरन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर दिया गया है। टकलामाखन तो हम जानते हैं चीन में है। काराकुम मरुस्थल तो यहाँ पर दिया गया है तुर्कमेनिस्तान। गिब्सन ब्राज़ील, एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये सही सुमेलित नहीं है। गिब्सन मरुस्थल के लिए आएगा ऑस्ट्रेलिया देश। यह ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। प्रश्न नंबर लगाइए आप 60, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बाउलिंग झील डोमिनिका दिया गया है। 5 फ्लावर झील मंगोलिया दिया गया है। रेड लेगून झील बोलिविया दिया गया है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा दिया गया है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। 5 फ्लावर झील मंगोलिया में नहीं है। ये वाली झील आपकी चाइना देश में है। 5 फूलों वाली झील है ये, जो कि चाइना में है। प्रश्न नंबर लगाइए आप 61, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पर दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। उस ऑप्शन को आपको चुनना है, तो आपने चुन भी लिया होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है। ये होता है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2 होता है ये कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर जल के अणु भी इसमें मिश्रित होते हैं। ये यहाँ पर आंसर था। प्रश्न नंबर है 62, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में वैज्ञानिक का नाम है और सूची सेकंड में कार्य क्षेत्र दिया गया है। बीरबल साहनी का कार्य क्षेत्र था जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। ए का 3 आएगा। ए का 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में है, तो बी तो राइट आंसर हो जाएगा। केसी मेहता पादप रोग विज्ञान। पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान आएगा इसके लिए। और MS स्वामीनाथन हरित क्रांति। तो बी राइट आंसर है। यहाँ पर जो है 2 पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं, इसको याद रखना है। पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान आएगा इसके लिए, और इसको भी याद रखना है। बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। प्रश्न नंबर लगाइए आप 63, रिन गेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है? किसके घनत्व मापन में इस स्केल का उपयोग किया जाता है? तो डी राइट आंसर है, धुआं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो सी राइट आंसर होगा। विटामिन बी व सी दोनों ही विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन दिया गया है, मनुष्य का कान 2000 से 5000 हर्ट्ज की ध्वनि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है यहाँ तक।
बी में कह रहा है मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुगराही होती है। श्रवण दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। आंसर आपको चुनना है। तो ऑप्शन बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आँख लाल रंग नहीं आएगा यहाँ पर आएगा हरा रंग। हरा रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। श्रवण दृढ़ता 1/10 सेकंड तक प्रभाव रहता है ध्वनि का। और दृष्टि की दृढ़ता इसको याद कर लेना है 1/16 सेकंड। प्रश्न नंबर लगाइए आप 66। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तुलसी के पौधे में कौन उपस्थित होता है? सी राइट आंसर होगा। फ्लोनस और फ्लवोनोइड्स, यहाँ पर सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 67 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए संतरा दिया गया है। क्या विटामिन ए में संतरा होता है? यह गलत है। संतरा तो विटामिन सी का स्रोत होता है। विटामिन सी नींबू, विटामिन डी काड़ मछली का तेल और विटामिन B6 धान का चोकर। धान के चोकर में विटामिन B6 मौजूद होता है। प्रश्न नंबर 68 है लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? सी राइट आंसर है फूलकली का। प्रश्न नंबर 69 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम, फॉस्फेट, दूध का खट्टा होना, नाइट्रिक अम्ल, आमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सी पर आने पर ही आंसर का पता चल चुका था। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल नहीं होता है, ये तो बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है, आप सब जानते भी हो। प्रश्न नंबर 70 है निम्नलिखित में से एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है? घर का डॉक्टर कहा जाता है आंवला को। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में मात्रा है और सूची सेकंड में इकाई, और सूची सेकंड में इकाई यहाँ पर दी गई है। उच्च वेग में आएगा इसके लिए, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पर तो सभी सही सम्मिलित हैं। आंसर बन जाएगा आपका सी 1, 2, 3 और 4 सही है। यदि चैनल पर नए हो तो ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 72 है मिलान संबंधी प्रश्न है। यहाँ पर भी सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। चलिए देख लीजिए। फ्रियोन प्रशीतक ए का 2 आएगा। टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग होता है एंटीनो कारक में। बी का बना जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक। तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्नि नाशक में इसका प्रयोग होता है। डी का 3 2 1 4 3 2 1 4 3 देखिए कहाँ पर है, डी में है, तो डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 72 का आंसर। प्रश्न नंबर 73 है मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कथन सही है? केवल नर मच्छर रक्त चूसते हैं। आपको देखना है क्या नर मच्छर रक्त चूसते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। केवल मादा मच्छर रक्त चूसती है। तो जिस हिसाब से 2 वाला यहाँ पर पॉइंट सही हो जाएगा। मादा मच्छर पौधों का रस चूसती हैं, तो मादा मच्छर तो रक्त चूसती हैं, तो तीसरे वाला पॉइंट भी गलत हो जाएगा। मादा मच्छर की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं। नर मच्छर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। तो आंसर आपको चुन लेना है। तो जिन विद्यार्थियों ने डी चुना है तो उनका यहाँ पर राइट होगा। केवल 2 और 5 यहाँ पर सही हैं। तो याद रखना है केवल मादा मच्छर रक्त चूसती हैं। नर मच्छर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भाग भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? भाग 9 में पंचायत दी गई हैं, भाग 9 क में नगर पालिकाएँ, भाग 9 ख में सहकारी समितियां और भाग 10 में अधिकरण। अब आप देखें यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो डी गलत है। यहाँ पर अधिकरण जो है ना वो भाग 14 में है, भाग 14 के क में है। प्रश्न नंबर 75 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। पहले वाला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत प्रदान करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। केवल पहले वाला कथन यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का विवरण है, ए का 3 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 3, 1, 4, 2। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? डी राइट आंसर है, आंतरिक अशांति। प्रश्न नंबर 78 है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? इम्पोर्टेंट रहेगा यह प्रश्न। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 58वां संशोधन 1987। प्रश्न नंबर 79 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कणार कहा गया है। अभिकथन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण में कहा गया है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही का चयन करना है। ऑप्शन ए आएगा या फिर बी आएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है। दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। स्पष्ट जो है आप देख सकते हो अभिकथन और कारण में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संस्थाएं और स्थापना वर्ष दिया गया है। अंतर्राज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 दिया गया है। यहीं पर आने पर आंसर मिल चुका है क्योंकि इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, इसको याद रखना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थोड़ी मेहनत लगती है, उसी मेहनत के हिसाब से आपको वीडियो को लाइक शेयर कर देना चाहिए ताकि हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा सकें। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिए गए हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध विरोध संरक्षण 23 दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। तो आप समझ गए होंगे बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। देखिए आरओ पैटर्न पर ये क्लास है, आप देख रहे होंगे। तो सूची फर्स्ट में समितियाँ दी गई हैं, सूची सेकंड में वर्ष दिया गया है। पीके थुंगन समिति 1988 आएगा इसके लिए। ए का 4 है, अशोक मेहता समिति 1977। बी का 3 है, बी आर मेहता समिति 1957 है। सी का 1 है, अहमद सिंधवी समिति 1986। डी का
2 आएगा। 4 3 1 2। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर लगाइए आप 83। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक लंबित रह सकता है? 1 माह से अधिक नहीं, 2 माह से अधिक तक नहीं, 3 माह से अधिक तक नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसके लिए आएगा 4 माह। 4 माह से अधिकतम तक नहीं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में राजनीतिक दल है और सूची सेकंड में वर्ष दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको तो हम सभी जानते हैं, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए का 3 है, तो ए के 3 के हिसाब से ऑप्शन ए राइट आंसर है। आंसर तुझे आसानी से लग चुका है, परंतु हमको यहाँ पर अन्य पॉइंटों को जान लेना है। भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1925, AIADMK 1972। तो अन्य पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं, हो सके तो आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 86 है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो 9 के ए में कह रहा है, आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर लगाइए आप 87। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो यह अनुच्छेद है 108, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 88 है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? सी राइट आंसर है, भारत के प्रधान न्यायाधीश तब इस कार्यभार को संभालेंगे। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। इक्कीस वर्ष की न्यूनतम आयु अर्हता किसके लिए होती है? पंचायत सदस्य के लिए होती है। ए का 2 आएगा। 25 वर्ष राज्य विधान सभा सदस्य, बी का 3 है। 30 वर्ष राज्य विधान परिषद, सी का 4 है। 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति, तो डी का 1 है। 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 91। सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा भाई। प्रश्न नंबर 91 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का विधिक नाम है। बी राइट आंसर है, द यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 280, सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। भारत का संघ, भारत का प्रदेश या उपप्रदेश, डोमिनियन। विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति,
कूट से सही उत्तर चुनिए। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही है, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है, तीसरा वाला पॉइंट इसके लिए नहीं आएगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं 94। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हम जो है कम समय में लगातार चलते हुए क्वेश्चनों को लगा रहे हैं, तो आप जो धैर्य बनाकर रखिएगा, यही मेहनत हमारे काम आएगी। प्रश्न नंबर 94 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अवधि और सबसे उपयुक्त विवरण यहाँ पर दिया गया है। मेल्टडाउन, स्टॉक की कीमतों में गिरावट, मंदी, विकास दर में गिरावट, सेलो डाउन, जीडीपी में गिरावट, कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न जो है अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं, केवल 1 सही है यहाँ पर, जबकि मंदी का जो कारण होता है जीडीपी में गिरावट और सेलो डाउन विकास दर में गिरावट। प्रश्न नंबर है आपका 95। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, किसके द्वारा भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी? कई बार करा रखा है प्रश्न। ये राइट आंसर होगा, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में पर्याप्त परिवर्तन के साथ, और ये नीति थी 1991 में। उस समय जो है भारत में सरकार थी नरसिम्हन राव की। प्रश्न नंबर 96 है, हरियाली योजना का संबंध किससे है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जल प्रबंधन से है। हरियाली योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसका संबंध है जल प्रबंधन से। प्रश्न नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 98 है, नाफेड मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है नाफेड? सी राइट आंसर है, कृषि विपणन से। और इसका स्थापना वर्ष भी पूछ लिया जाता है, हमने आपको बता भी रखा है, तो याद कीजिए क्या इसका स्थापना वर्ष? 2 अक्टूबर 1958। चलिए प्रश्न नंबर 99 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन करना है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक केवल मासिक आधार पर उपलब्ध होता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 99 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट किए हैं। इसका पार्ट 3 हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपको करंट के प्रश्न देखने को मिलेंगे और मैथ रीजनिंग के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए, तो इसका पार्ट 3 भी आपको वॉच करना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पर अर्थव्यवस्था के काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। ये अलग से हमने आपके लिए 3 प्रश्न यहाँ पर शामिल किए करंट अफेयर के। 2 सितंबर 2024 को किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? डॉक्टर राधिका टंडन, याद रखना आपको ये नाम। और इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में 39वें नेशनल आइज 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े। प्रश्न नंबर है नेक्स्ट। 4 सितंबर 2024 को नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, ये आपके जो हैं ऊर्जा मंत्री हैं, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। ये 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण की घोषणा की है? तो बी राइट आंसर है, ग्रीन हाइड्रोजन पर
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में ही किया गया है। ये करंट का तीसरा प्रश्न है। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? आंसर होगा सी विकल्प, लातूर। महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पर इस पार्ट 2 को कवर किया है। तो दोस्तों अब आपको इसका पार्ट 3 भी वॉच कर लेना है, जो कि जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। एक बेहतरीन मॉक टेस्ट था ये। आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से तैयारी हो जाती है, फिर तो सभी प्रश्न आसान लगने लगते हैं। और समीक्षा अधिकारी के लिए हमको कड़ी मेहनत करनी है, तभी जाकर के एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।